इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष दशकों पुराना है। ये युद्ध कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, अब तेजी से गर्मा रहा है। दोनों के बीच अमेरिका भी है। इधर भारत पर भी ईरान युद्ध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भारत सरकार से रुख स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि क्या भारत शांति के साथ है या युद्ध के साथ। युद्ध रोकने के लिए क्या भारत प्रयास कर रहा है। भारत की विदेश नीति पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इस युद्ध में सबसे बड़ा संकट जो सामने है वो है तेल का खेल, जो अब संकट बनता जा रहा है। अब ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिफाइनरों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। क्षेत्र में लगातार हो रहे हमले और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया था। होर्मुज दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है और इससे होकर ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई की 20% सप्लाई गुजरती है। होर्मुज स्ट्रेट से भारत अपनी 40% तेल आपूर्ति करता है। आपको याद हो तो जनवरी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा था कि देश के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गुफाओं, रिफाइनरों और भंडारण सुविधाओं में रखा इतना कच्चा तेल है कि वो अपनी घरेलू मांग को 74 दिनों तक पूरा कर सकता है। इधर समाचार एजेंसी ANI के हवाले से खबर है कि कच्चे तेल का भंडार 25 दिनों तक चल सकता है, जबकि पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार अगले 25 दिन तक चल सकता है। अब अमेरिका के 30 दिनी इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है और अमेरिका के इस कथन को देश की संप्रभुता पर करारा तमाचा बताया है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि अमेरिका कौन होता है भारत को इजाजत देने वाला। क्या ये भी ट्रंप तय करेंगे। अब भारत को रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की परमिशन देने के पीछे की वजह पर सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। सरकार इसे भारत की जरूरत बता रही है। हालांकि इस तरह के फैसले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत, जो अक्सर बीजेपी, पीएम मोदी समेत पूरी सरकार पर अक्सर बेबाक बयान देती हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने मीडिया को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। ये हमारी आज़ादी और संप्रभुता पर करारा तमाचा है। अमेरिका कौन होता है हमें इजाजत देने वाला। इस एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में लगातार राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं। इधर जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा है कि ट्रंप का नया खेल। दिल्ली के दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक विधानसभा में चित्तापुर से विधायक प्रियांक खड़गे ने भी यही लिखा कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी असल में कौन होता है जो इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की इजाजत दे। इंडियन गवर्नमेंट इस तरह की बकवास क्यों बर्दाश्त कर रही है और यूएस के हर हुक्म के आगे क्यों झुक रही है। उनके पास ऐसा क्या असर है जिससे पीएम मोदी लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने तो बीजेपी के लीडर्स को जोकर तक बता दिया। आगे प्रियांक लिखते हैं कि बीजेपी के जोकरों के अंडर हमारे फॉरेन पॉलिसी एक मजाक बन गई है। मोदी गवर्नमेंट को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। इधर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि अब तो मोदी गवर्नमेंट की ये हालत है कि जब अमेरिका परमिशन देगा तब हम रूस से तेल खरीदेंगे। अमेरिका के इस तरह के रवैये को लेकर कांग्रेस शुरुआत से ही मोदी सरकार पर हमलावर बनी हुई है, जबकि बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जिस तरह से ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है, इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के आसपास चल रहे युद्ध ने ये तो साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा किस तरह एक बहुत सक्रिय समुद्री रास्ते पर निर्भर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।